श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। शायद सब लोगों को पता भी नहीं है कि अनंत चतुर्दशी की क्या महिमा है, ये व्रत सबसे पहले किसने किया और अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनंत चतुर्दशी कब है, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। ये व्रत आपको कैसे और क्यों करना है, इस व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करूंगा, परंतु आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन पड़ रहा है शनिवार। ये तिथि उदिता में है। लगभग सुबह 3:15 बजे अनंत चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है और ये तिथि रात्रि को यानी कि 7 तारीख को भोर तक लगभग 1:45 बजे तक रहने वाली है। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि भविष्य पुराण और ब्रह्म पुराण में अनंत चतुर्दशी कथा की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी अगर उदिता में पड़ जाए तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसमें कौन से देवता की पूजा आपको करनी चाहिए? भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की उदिता में जो चतुर्दशी पड़ती है उस तिथि में अनंत चतुर्दशी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। उदिता में पड़ती है तब इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें अनंत भगवान की पूजा होती है और कहा गया है कि अगर ये उदया में थोड़ी भी है उदया तिथि में तो भी इसकी बहुत ही बड़ी महिमा है। इस दिन आपको करना क्या है? अगर आपके आसपास कहीं भी नदी है तो आपको सुबह भोर में नदी में स्नान करना है और अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आपको मिट्टी के घड़े में जल भरना है और उस जल से आपको स्नान करना है। ऐसा करने से आपको नदी में स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। वर्णन किया गया है कि सर्वत्र भद्र मंडल का इसमें वंदन पूजन करें। कोई ब्राह्मण मिल जाए तो एक चौकी बनवाएं, यदि वह नहीं मिल पाए तो वैसे ही एक पट्टा रख करके उसके ऊपर एक कलश रख करके आप उसमें एक चतुष्ट दल बना करके और दुर्वा ले करके आपको 7 दुर्वा लेनी है। उस 7 दुर्वा को आपको सर्प का फन दिखाई दे उस तरीके से आपको उस दुर्वा को बनाना है। आपको परमात्मा का कोई भी नाम विशेष नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है तो आपको ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः भगवते वासुदेव, इस प्रकार से जो भी आपको आता है उस तरीके से आपको भगवान श्री हरि का नाम आपको लेना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय लगातार ये आपको जपते जाना है पूरे दिन भर। अगर आप इसे जपते हैं तो इसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। ये पूजा प्रत्येक वर्ष होती है और इस पूजा की बहुत ही बड़ी महिमा है। इस व्रत को करने से क्या आपको प्राप्त होता है ये भी आप जानने वाले हैं। इस व्रत में आपको लेना है एक डोरा, क्योंकि डोरे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है इस व्रत में। ये धागा पीला होना चाहिए। अगर पीला नहीं है तो आपको हल्दी में डुबो करके इसे पीला कर लेना है और इस धागे में आपको लगानी है 14 गांठ। ये गांठ आपको अनंत भगवान का स्मरण करते हुए लगानी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नाम का भी आप स्मरण करके ये गांठ लगा सकते हैं। इस मंत्र को 14 बार बोलना है और 14 गांठ आपको लगानी है। जो ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं वो ग्रंथ में से पढ़ करके आपको बता रहे हैं, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में सामने ग्रंथ रख करके पढ़ के बताई है। इसीलिए इस वीडियो में जो बातें बताने वाले हैं उसमें कोई भी गलती की आशंका नहीं है। 14 गांठ लगाने के बाद इस धागे को आपको इसी पूजा में रख लेना है। जो आपने चौकी लगाई है वहां पर रख देना है। आपको मानसिक भाव से गंगा जी का, यमुना जी का आह्वान करते हो आपको ये मानसिक पूजा भी कर लेनी है। मन ही मन आपको गंगा माँ और यमुना माँ का आह्वान करना है। इसमें आपको चौकी पर भगवान विष्णु की एक फोटो मूर्ति है जो भी विग्रह रूप है उसको विराजमान करना है और पंचामृत घी, दूध, दही, शक्कर सहज जो 5 चीजें उन्हें मिलाकर के आपको पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराना है। अगर विग्रह रूप आपके पास नहीं है तो आपको ये मानसिक पूजा करनी है। इसमें कपूर की आरती का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब आप आरती करें तब आपको कपूर से आरती करनी है। जो आपने ये डोरा बनाया है उसका भी एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें मंत्र आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। संस्कृत का कम से कम 2 या 3 लाइन का बड़ा सा एक मंत्र है जिसमें बोला जाता है कि हे अनंत भगवान आप ही है हमें भव सागर से पार लगाने वाले। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप इस प्रकार से हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना और मनोकामना कर सकते हैं। ये धागा आपको अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करके अपने दाहिने हाथ में इस धागे को बांधना है और ये धागा कब तक बंधा रहेगा? यह है कि जब तक अगली अनंत चतुर्दशी ना आ जाए तब तक आपको इस धागे को अपने हाथ में धारण किए हुए रहना है। यानी कि 1 साल तक, अगली अनंत चतुर्दशी तक आपको ये धागा
खोलना नहीं है। खोलते समय आपको भगवान से आज्ञा लेनी है कि हे भगवान, आप हमें आज्ञा दे ताकि जो पहले वाला धागा है उसे खोल करके मैं जल में प्रवाहित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ऐसा भगवान से बोल करके ये पुराना धागा उतार दिया जाता है और नया वाला अनंत धागा बांध दिया जाता है। कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान अनंत है। भगवान जब शेषनाग पर लेटे होते हैं और तब देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं, तभी का है ये स्वरूप। कहते हैं कि जो भगवान अनंत का पूजन करते हैं और ये अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके परिवार को हमेशा सुख मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। लंबे आयु के साथ साथ घोर कष्टों का भी निवारण होता है। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, असामयिक घटनाएं नहीं होती, जिस घर में भगवान अनंत की पूजा और व्रत उपवास किए जाते हैं। अगर आपकी भूमि, आपके पैसे, आपके गहने, आपकी जमीन किसी ने भी हड़प लिया है, ले लिया और वापस नहीं दे रहा है, तो इस धरती पर अनंत चतुर्दशी का व्रत खोए हुए धन, मकान और जमीन के लिए एक वरदान के बराबर है। अगर आप इस व्रत को करते हैं नियम के साथ, तो आपका ये खोया हुआ धन वापस आ जाता है। कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। सबको बता दें कि पांडवों ने अपनी पति द्रौपदी के साथ ये अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था जब दुर्योधन ने उनका सब कुछ छीन लिया था। तब पांडवों ने ये व्रत किया तो भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी पांडवों को दी। जो ये पूजा की विधि अब तक हमने आपको बताई है वो ब्रह्म पुराण के हिसाब से आपको बताई है, लेकिन अब आगे हम जो आपको ये कथा सुनाने वाले हैं, आपको ये अनंत चतुर्दशी की जो कथा बताएंगे वो विष्णु पुराण के हिसाब से बताएंगे। जब कोई भी बातें प्रमाण के साथ बताई जाती है तो उनमें कोई गलती नहीं होती, उस बात को कोई काट भी नहीं सकता। इस व्रत में पुराना अनंत उतारा जाता है और नया अनंत पहना जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस डोरी में 14 गांठें ही लगाई जाती है। एक भी गांठ कम नहीं होनी चाहिए और एक भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धागा ऐसा आपको तैयार करना है जो वर्ष भर आपके हाथ में रहना चाहिए, बीच में ये धागा भूल से भी टूट ना जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ये अनंत का धागा बांधने का अधिकार है। दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। एक बात आपको और कहना चाहेंगे, वैसे कलावा जो बांधा जाता है वो माताओं के दाहिने हाथ में बांधा जाता है, लेकिन जो ये अनंत का धागा है स्त्री या पुरुष कोई भी हो उनके दाएं हाथ में ही बांधा जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार देखा गया है माताएं बहनों को जानकारी नहीं होती है और अनंत के धागे को भी वो बाएं हाथ में बांध लेनी है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है इसे आपको अपने दाएं हाथ में ही बांधना है। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है कि अगर आप इसे 1 साल तक धारण नहीं कर सकते तो आपको शुक्ल पक्ष की किसी भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान से आज्ञा लेकर के आपको इसे उतार करके जल में प्रवाहित करना है। अनंत चतुर्दशी का जो धागा आप पहनेंगे वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही आपको उतारना है, अन्य किसी भी दिन आप इसे नहीं उतार सकते। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जब द्वापर प्रकट होता है तो ये भादों की जो अनंत चतुर्दशी तिथि है इसमें द्वापर प्रकट होता है, तो इसलिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। और अनंत चतुर्दशी तिथि में दान पुण्य करने की बहुत ही बड़ी और विशेष महिमा है। दान पुण्य का अनंत गुना फल है। आज की वीडियो में हमने आपको अनंत चतुर्दशी तिथि के व्रत की संपूर्ण विधि बताई है कि डोरा कब बांधना है, कब खोल सकते हैं, कैसे बांधना है, किस भगवान की पूजा करनी है, कैसे आपको कथाएं सुननी है, ये व्रत किस दिन है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन लेने से बच जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।